हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली रेडमी ने अपना Redmi 9 पावर स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जबरदस्त प्राइस पॉइंट पे, जबरदस्त स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो वो तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ही, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि ये फोन का आपको वेट करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इसका पहला फ्लैश सेल कब रहेगा। तो इसका पहला फ्लैश सेल रहेगा 22 दिसंबर को। मी स्टोर से आप परचेस कर सकते हो या तो अमेजॉन से भी परचेस कर सकते हो। फ्लैश सेल में आपको देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से मैं आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन के स्पेक्स बता देता हूँ। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अगेन मैट टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। दिखने में काफी जबरदस्त है बैक पैनल, जो आपको पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। 60 हर्ट्ज पे, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज वगैरह ये प्राइस पॉइंट पे वैसे भी आपको नहीं मिलता है। बात करें यहाँ पर ये फोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान से सुनना। कुछ यहाँ पर बोल सकते हो अलग चीज यहाँ पर दी गई है। 464 वाला बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। 4128 दूसरा वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। गाइस स्टोरेज टाइप पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट जो देखने को मिल रहे हैं, 464 और एक 4128। जो 464 वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है, जबकि 4128 वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। रैम टाइप आपको दोनों में LPDDR4X का देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पर ये फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर अगेन आपको स्नैपड्रैगन का 662 का चिपसेट मिल जाता है। क्योंकि मैं बोलूंगा 10-11 हजार रुपए की रेंज में डिसेंट चिपसेट आप बोल सकते हो। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, डिसेंट बैलेंस चिपसेट आप इसे कह सकते हो। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। सैमसंग का सेंसर है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। MIUI 12 पे यहाँ पर ये रन करता है। थोड़े बहुत एड्स शायद आपको देखने को मिल जाए। साथ ही में अगर हम सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है, और सबसे कमाल का फीचर है कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कराता है। तो रेडमी ने दिया जो एक थम्स अप तो यहाँ पर बनता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर भी काफी ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि डिवाइस सपोर्ट करता है 18 वॉट की चार्जिंग को, लेकिन Xiaomi वाले 22.5 वॉट का चार्जर बॉक्स में आपको प्रोवाइड कराएंगे। काफी बढ़िया बात है। गाइस ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं Redmi 9 पावर इंडिया में। अब बात करते हैं भाई क्या प्राइस पॉइंट पे इसे लॉन्च करा गया है। इन प्राइस पॉइंट मैंने देखा तो यार दिल को खुशी हो गई है, क्योंकि जो 464 वाला वेरिएंट है आपको मिल जाता है 10,999 की प्राइस पॉइंट पे, जबकि अगर हम 4128 वाले वेरिएंट की बात करें तो आपको 11,999 की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। एंड ये प्राइस पॉइंट पे मैं बोलूंगा काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। ऑन पेपर तो जबरदस्त लग रहा है, तो ये फोन की डेफिनेटली मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जब भी ये सेल पे जाएगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर स्पेक्स अगर आप देखते हो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी कमाल के देखने को मिल रहे हैं। और स्पेशली दो फीचर जो है जो कि ये प्राइस पॉइंट पे आपको जनरली नहीं मिलते, वो मुझे यहाँ पर ये फोन में अच्छे लगे। सबसे पहली बात जो स्टोरेज टाइप है UFS 2.1 या 2.2 अगर आप देखो, लेकिन जनरली इंडिया में अगर आप 10-11 हजार रुपए की रेंज में देखते हो तो आपको MMC की स्टोरेज टाइप मिलती है, क्योंकि ये फोन में आपको बेटर फास्टर स्टोरेज टाइप देखने को मिल रही है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और दूसरा यहाँ पर अनकॉमन फीचर आप बोल सकते हो ये रेंज में, जो कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का। जनरली हमें यहाँ पर बॉटम फायरिंग स्पीकर एक ही देखने को मिलता है 10-11 हजार रुपए की रेंज में, लेकिन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। जैसे डिजाइन हो गया, डिस्प्ले हो गया, आपका बैटरी लाइफ काफी कमाल की, कैमरास अच्छे लग रहे हैं, और प्रोसेसर भी बोलूंगा डिसेंट इनफ है। तो ऑल इन ऑल 11,000 रुपए की रेंज में Redmi 9 पावर हाईली रिकमेंडेड है। अनबॉक्सिंग वगैरह अगर आपको देखना है और रिव्यूज वगैरह देखना है तो डेफिनेटली आप जो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Redmi 9 पावर 11,000 रुपए में ओवरऑल आपको कैसा लगा, आपको ये फोन में क्या अच्छे फीचर लगे, क्या कमियां लगी है, और इसके ऊपर और कुछ वीडियोस आपको चैनल पे देखना है तो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।